सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदवं जिन्वर्वसहेण जेन नेदिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा, वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। अपना प्रकरण संबर का चल रहा है, जिसमें शंबर के भेद में प्रकरण चला था परिसय जय। परिचय जय करने पर, परिचयों को सहन करने पर संवर हुआ करता है। और हमने देखा था एक साथ 19 परिचय होते हैं। शीत और उष्ण में से एक कोई, सय्या निषद्या और चर्या में से कोई एक, ऐसे 19 परिचय होते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, प्रज्ञा और अज्ञान दो परिचय एक साथ कैसे होते हैं? या तो व्यक्ति के पास ज्ञान होगा या फिर लेकिन दोनों एक साथ परिचय कैसे होंगे? तो समझो, एक साथ एक आत्मा में शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा तो प्रज्ञा परिचय हो गया, शुद्ध ज्ञान है, ठीक है ना। अज्ञान कैसे हो जाएगा? अवधि ज्ञान आदि का अभाव होना, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? अज्ञान परिचय हो जाएगा। ज्ञान है शुद्ध ज्ञान का, प्रज्ञा परिचय हो गया, और अवधि ज्ञान आदि ज्ञान नहीं है तो अज्ञान परिचय हो गया। एक साथ ये दोनों परिचय रह सकते हैं, समझ गए? कौन से? प्रज्ञा और अज्ञान दोनों परिचय। अब परीक्षा सहन करने से क्या होता है? तो संवर होता है, कर्मों का आना रुक जाता है, कर्म की निर्जरा होती है, और अपनी मोक्ष मार्ग में दृढ़ता आ जाती है। इसके साथ ही साथ निशंकित भाव बना रहता है, भय से रहित हो जाते हैं, धैर्य आता है, क्षमता आती है, सहन करने की जो शक्ति है वह प्रकट होती है। इसके साथ ही साथ आगे चल कर के स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और नवीन कर्मों का आश्रय रुक जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? संवर के रूप में तो होती हैं, लेकिन निर्जरा के रूप में भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, क्योंकि निर्जरा भी होती है परिचय के सहन करने से। और कभी मार्ग से स्खलन नहीं होता यदि परिचय आदि को सहन करते रहते हैं तो, समझ गए? और एक प्रकार से प्रमादी नहीं बनते, और भौतिक सुविधाओं की जो होती है ना, इच्छा नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारी भौतिक सामग्रियां हैं जो आजकल व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। उसे लगता है कि भौतिक सामग्री के साथ जीवन जिया जाए, लेकिन जो परिचय आदि सहन करते हैं वो इन सबसे ऊपर उठ जाया करते हैं। अब इसके बाद आता है चारित्र। चारित्र के माध्यम से भी संवर हुआ करता है। चारित्र किसे कहते हैं? संसार की कारणभूत बाह्य और अंतरंग क्रियाओं से निर्वृत्त होना सो चारित्र कहलाता है, समझ गए? या अशुभ से निवृत्ति होकर के शुभ में प्रवृत्ति करना सो जान चारित्रम। अशुहादो विनिवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति जान चारित्रम, उसको चारित्र कहा। पाप क्रियाओं से बच जाना चारित्र है। सो संसार की कारणभूत क्रियाएं कौन सी हैं? 5 हैं। और अशुभ से बच जाना भी यही चीज़ है, और शुभ में प्रवृत्ति करना यही चीज़ है। और भी कहा गया है, जिससे हित को प्राप्त करते हैं और अहित का निवारण करते हैं उसे भी चारित्र कहते हैं। पर यहाँ पर मुख्यतः है अशुभादो विनिवृत्ति, अशुभ से पूर्ण रूप से छूट जाना, शुभ प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति करना, यह चारित्र कहलाता है। चारित्र के कितने भेद होते हैं? तो चारित्र के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, शोक सांप्राय
और यथाख्यात, ये चारित्र होते हैं। तो 5 चारित्र में सामायिक चारित्र होता है, सर्वकाल में संपूर्ण सावध का त्याग करना सो सामायिक चारित्र। सर्वकाल अर्थात जीवन पर्यंत के लिए 5 पापों का, पूर्ण पाप का त्याग कर देना, मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से, यह कहलाता है सामायिक चारित्र। मुनि महाराज का सामायिक चारित्र 24 घंटे चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। आप कुछ समय के लिए सामायिक पर बैठते हो, 2 घड़ी 48 मिनट 5 पापों का त्याग करके कुछ समय सीमा बांध करके आप सामायिक में बैठते हो। लेकिन महाराज का तो 24 घंटे सामायिक चारित्र है, सर्व पापों का पूरा त्याग है और समता परिणाम है। हर परिस्थिति में समता परिणाम रखना ये सामायिक चारित्र कहलाता है। समझ गए आप लोग? सब प्रकार के कोई भी विकल्प सामने आए, समस्त सुख हैं, दुख हैं, निंदा है, प्रशंसा है, वन है, भवन है, उपवास है, आहार है, कोई भी समस्या हो, कोई भी समय हो, कोई परिस्थिति हो, उसमें समता भाव रखना ही सामायिक चारित्र कहलाता है। समझ गए? इसके माध्यम से निरंतर संवर होता है और महाराज का 24 घंटे और जीवन पर्यंत तक ये सामायिक चारित्र होता है, जो संवर और निर्जरा का कारण होता है। असंख्यात गुणी यह कर्म की निर्जरा कराने वाला निरंतर 24 घंटे रहता है, क्योंकि 5 पापों का त्याग आजीवन हो जाया करता है। छेदोपस्थापना चारित्र, दूसरा आता है छेदोपस्थापना चारित्र। छेद उपस्थापना, छेद माने दोष लगना, भंग होना, फिर पुनः उसी स्थिति में प्रायश्चित लेकर के आ जाना, ये छेदोपस्थापना कहलाता है। प्रमाद के निमित्त से व्रतों में दोष लगे, उसको भली प्रकार से दूर कर अपने आप को पुनः उसी में स्थापित करना, किसमें? व्रतों में, उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। वो अलग चीज है, ये प्रतिदिन है, हमेशा के लिए छेदोपस्थापना। ही दोष लगना वो अलग चीज है, उसका विषय अलग है। जो प्रतिदिन जो दोष लग रहे हैं व्रतों में, उसके लिए क्या करना? प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित करके पुनः उसमें स्थापित हो जाना। जैसे आपने कपड़ा पहना तो कपड़ा कोई इसलिए नहीं पहनता कि उसमें दाग लग जाए, लेकिन कपड़ा पहना है तो कुछ ना कुछ तो दाग लग ही जाते हैं, तो उसको धो करके पुनः पहन लेना। समझ गए ना? ऐसे ही मन वचन काय के माध्यम से व्रतों में दोष लग जाते हैं, तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके पुनः उसको साफ कर लेना, पहन लेना, ये कहलाता है छेदोपस्थापना। ठीक ना? छेद हो गया, दोष लग गया, पुनः उसमें स्थापित हो गए। जो दोष लगा था उसका प्रतिक्रमण प्रायश्चित किया, पुनः स्थापित हो जाना, छेदोपस्थापना। एक बार हमने बताया था, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्रतिक्रमण करके उठे थे, तो किसी ने पूछा दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से, आप क्या करके आए? तो उन्होंने कहा अभी अभी दीक्षित होकर आया। समझ गए? दीक्षित होने का अर्थ है जो दोष लगे थे उनको समाप्त करके छेदोपस्थापना चारित्र में स्थापित हुआ। ये है किसको? दोषों के प्रति जागृति, उस पर जो दोष आ रहे हैं प्रमाद के वशीभूत होकर के, उसको दूर करके अपने आप को पुनः स्थापित करना। फिर आता है तीसरा चारित्र है परिहार विशुद्धि। इसका नाम ही है परिहार विशुद्धि। परिहार किसे कहते हैं? प्राणी वध से निर्वृत्ति को परिहार कहते हैं। मतलब जिसके माध्यम से किसी प्राणी का वध ना हो, दुख ना हो, उसका नाम क्या है? परिहार। समझ गए? मन वचन काय के माध्यम से किसी भी प्राणी को अपनी क्रिया करते हुए पीड़ा ना हो, उसका नाम है परिहार। यह युक्त शुद्धि जिस संयम में होती है उसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। अर्थात उनके चलने फिरने विहार आदि में किसी भी जीव को कोई भी बाधा नहीं पहुँचती, ऐसी विशुद्धि के धारी होते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र के धनी। इनके शरीर से किसी जीव का घात नहीं होता। इस चारित्र वाले मुनि 3 संध्या कालों को छोड़ करके प्रतिदिन दिन में 2 कोस विहार करते हैं, यानी प्रतिदिन 6 किलोमीटर चलते ही चलते हैं। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। संध्या कालों को छोड़कर, संध्या काल मतलब जो सामायिक के समय होते हैं ना, उसको छोड़ करके बाकी वह विहार करते हैं। इनका चातुर्मास का नियम नहीं होता
क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से किसी जीव को घात होता ही नहीं है। इसे चातुर्मास का इनका कोई नियम नहीं। किनका? परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनिराज जो होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से किसी भी जीव को कहीं भी कष्ट नहीं पहुंचता। समझ गए? ऐसी इनके पास विशुद्धि प्राप्त हो जाती है। और इनका रूल्स होता है, इन किनको प्राप्त होती है परिहार विशुद्धि चारित्र? तो ये उनको होती है जो जन्म से लेकर 30 वर्ष तक तो घर में रहेंगे, 30 वर्ष के बाद ही दीक्षा ग्रहण करेंगे। 30 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं लेते। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद क्या करेंगे? वहाँ फिर 30 वर्ष तक के बाद, उसके बाद क्या करेंगे? महाराज के पास जाएंगे, तीर्थंकर भगवान के पास। किनके पास? तीर्थंकर भगवान के पादमूल में प्रत्याख्यान नामक जो है 9वें पूर्व को पढ़ करके फिर 3 संध्या कालों को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोश गमन करते हैं। ऐसे वह मुनिराज होते, वर्ष पथक तक भगवान के पादमूल में रहते हैं। वर्ष पथक माने 3 वर्ष लेकर के 9 वर्ष के बीच की जो अवधि कहलाती है वह वर्ष पथक कहलाती है। वहाँ जाकर के वह प्रत्याख्यान नाम का पूर्व पढ़ते हैं और पूरा पठन करने का उनको ये परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। समझ में आया? नहीं, तीर्थंकर ही बताया, तीर्थंकर के पादमूल में ही बताया। नहीं, तीर्थंकर के पादमूल में ही बताया, अभी तक पढ़ने में यही मिला है। तो इस प्रकार से वह परिहार विशुद्धि संयम उनको इस प्रकार की रिद्धि हो जाती है, ऐसा संयम आ जाता है जिसके माध्यम से किसी जीवों को कोई पीड़ा नहीं पहुंचती है। ऐसे परिहार विशुद्धि वाले संयम की धारी। समझ गए? विवाह कर सकते हैं क्या? ये जो परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज हैं 30 वर्ष के बाद होती है मतलब, तो ये विवाह कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं। सारे तीर्थंकर जो होते हैं वह विवाह ही करते हैं, चारों पुरुषार्थ करते हैं। ये हुंडा अवसर्पणी काल की देन है कि 5 बालयती हुई, बाकी तीर्थंकर बालयती नहीं हुआ करते। समझ गए? शादी करने के उपरांत भी परिहार विशुद्धि मुनि बनेंगे तो प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। कौन सा? सूक्ष्म माने होता है बहुत थोड़ी, और संप्राय माने होता है कसाय। जिस चारित्र में लोभ कसाय अति सूक्ष्म रह गई हो उस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, और इसके चारित्र का नाम है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। ये मात्र कौन से गुणस्थान में मिलता है? 10वें गुणस्थान में मिलता है। तो जिस चारित्र की में लोभ कसाय अति सूक्ष्म रह गई हो वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। अब आता है अंतिम यथाख्यात। यथाख्यात माने जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप प्राप्त हो जाना। समझ गए? तो समस्त मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय से जहाँ पर यथा अवस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि हो जाए वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। कौन सा चारित्र कहलाता है? यथाख्यात चारित्र कहलाता है। जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा प्राप्त हो जाना। इसके लिए लोगों ने स्वरूपाचरण चारित्र के रूप में माना। किसके रूप में माना? हाँ, जैसी छठालाकार ने अब सुनिए स्वरूपाचरण जी, सकल संयम के बाद उन्होंने स्वरूपाचरण को माना। लेकिन आजकल के कुछ तथाकथित विद्वान स्वाध्यायशील 4थे गुणस्थान में मानने लगे स्वरूपाचरण चारित्र, जबकि कौन से गुणस्थान में होता है? 11वें गुणस्थान से शुरू होता है, स्वरूप में आचरण करना। समझ गए? 4थे गुणस्थान में कोई चारित्र नहीं होता, असंयम दशा है। आचार्यों ने कहा सम्यक्ताचरण चारित्र होता है। सम्यक्ताचरण का अर्थ है 4 गुण प्राप्त हो जाना सम्यक्त के। कौन कौन से हैं? प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि। ऐसी परिणति हो जाना सो ये कहला सम्यक्ताचरण चारित्र। उसको क्या बोल दिया? स्वरूपाचरण चारित्र। ये गलती है, ये सुधार कर लो। स्वरूपाचरण चारित्र माने यथाख्यात चारित्र है और वो 11वें गुणस्थान से पहले उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार की ये जो व्यवस्था बताई आचार्यों ने, यह आगम व्यवस्था है, वह इस प्रकार से 5 प्रकार के चारित्र की है। इसके बाद चारित्र आ गया, इसके बाद तप भी आता है। तप के माध्यम से भी संबर निर्जरा होती है। समझ गए? तत्व सूत्र में इसके बाद तप सा निर्जराचे सूत्र रखा है, पर यहाँ पर जो है ना इतना ही कहा। चारित्र ये सब संबर और निर्जरा के कारण हुआ करते हैं। इनके माध्यम से हम अच्छी तरह से संबर और निर्जरा कर सकते हैं। लेकिन ये कब आएंगे?
जब दिगंबर मुद्रा को धारण करोगी तभी यह चारित्र प्राप्त हो सकता है। आप लोगों के पास है तो, लेकिन वह विशेष रूप से मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। असंयमी का चारित्र के बिना जो तप होता, तप तो होता है, आप लोगों के पास भी 6 आवर्ष में तप है, लेकिन वह तप विशेष कार्यकारी नहीं है। अभ्युदय सुख को देता है, निश्रेय सुख को नहीं दे पाता। अभ्युदय समझते हो, संसार सुख को देने वाला, लेकिन मोक्ष सुख को तत्काल नहीं देगा, परंपरा से मोक्ष सुख देगा। किससे देगा? परंपरा से। इसलिए गृहस्थों को भी अपने चारित्र का अर्थात देश व्रत का, अनुव्रत का पालन करना चाहिए और यथाशक्ति तपस्या भी करना चाहिए, जिसके माध्यम से संवर और निर्जरा हो सके। ठीक है? कौन सा? वही 6ठे 7 में व्यवस्था नहीं होता, क्योंकि उसके आगे की व्यवस्था हो जाती है। उसी गुण स्थान में बताया गया है। जय, अब आगे पढ़ते हैं अपन गाथा। निर्जरा का लक्षण पढ़ते संवर के बाद। जय कालेन तवेनया भूतरसम कम पुग्गलम जेन भावेन षडदिनेया तत्सडनम चेरि निर्जरादुविहा। क्या होता है? सुनो। क्या होता है? जो भी रिद्धि होती है, जैसे परिहार विशुद्धि है ना, जैसे आहारक रिद्धि है, इनका प्रयोग प्रमत्त दशा में ही होता है ना। बंद तो हो जाएगा अप्रमत्त में, लेकिन कैसे होगा? हाँ, क्योंकि जिनका प्रयोग चलेगा प्रयोग में अप्रमत्त दशा में होता नहीं होता, प्रमत्त दशा में होता है। इसलिए इनका गुणस्थान कहाँ रहेगा? 6ठा और 7वां ही रहेगा, क्योंकि शक्ति होना अलग चीज़ है, शक्ति का प्रयोग होना अलग चीज़ है। प्रयोग के भाव होना ही अपने आप में परमात्मा की दशा बताती है। एक सज्जन ने आचार्य से पूछा, आचार्य जी देखो कुंद कुंद भगवान की गाथाएं कितनी अच्छी हैं, इसमें कहीं भी प्रमाद नहीं झलकता। क्या बोले? इन गाथाओं में कहीं प्रमाद नहीं झलकता। तो आचार्य ने जवाब दिया, लेकिन लिखी गई प्रमाद दशा में। क्या कहा? लेकिन लिखी गई होंगी कौन सी दशा में? क्योंकि अप्रमत्त दशा में नहीं, प्रमाद दशा में ही कलम उठा करके लिखा गया होगा। 6ठे गुणस्थान की परिणति आ गई होगी, तभी जाकर कलम चली होगी। आचार्य ने हाई को लिखा, ज्ञानी कहते जब मैं बोलूं तब अपना स्वाद छूटता। क्या? ज्ञानी कहते जब मैं बोलूं तब अपना स्वाद छूटता। जैसे आत्मा में लीन है तो अपने आत्मा का स्वाद ले रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे स्वाद छूट गया। आत्मा का अनुभव कहाँ हो रहा? अप्रवचन चल रहा है, उसका व्याख्यान चल रहा है। समझ में आ रहा ना? बनाते और परोसते समय भोजन का स्वाद नहीं आता, गंध आती है, खुशबू आती है, लेकिन स्वाद कब आएगा? खाते समय, है ना। ऐसे ही प्रवचन करते समय, लिखते समय ये सब आत्मा का स्वाद नहीं आता। आत्मा का स्वाद तो सब ब्राह्म लेकर के जब शांति से बैठ जाओ निर्विकल्प होकर, तभी आत्मा का स्वाद आता है। समझ गए? इसलिए आचार्य का ज्ञानी कहते जब मैं बोलूं तब अपना स्वाद छूटता, अपना स्वाद छूट जाता है। आप लोग बताओ ना, बनाते समय थोड़ी खाते हो, है ना, परोसते समय थोड़ी खाते हो। आजकल की महिलाओं के नहीं पता, लेकिन कभी भी जूठा करके नहीं करते। क्या करते हैं वो? बनाते बनाते नहीं खाते और खिलाते खिलाते नहीं खाते, सबको खिलाने के बाद ही खाते। समझ आया? तो स्वाद कब आएगा? जब मुख में रखा जाएगा, बनाते समय नहीं आएगा। ऐसे ही लिखते समय, प्रवचन करते समय आत्मा का स्वाद नहीं आता। कुछ लोग कहते आत्मा ज्ञान घन छे, आत्मा ज्ञान स्वभावी छे, ऐसा स्वाद नहीं आने लगता। प्रवचन में स्वाद आने लगे। समझ में आ रहा ना? ऐसा नहीं आता। स्वाद कब आता है? जब ध्यान में बैठ करके निर्विकल्प, कोई विकल्प ना हो, ना लिखने का, ना पढ़ने का, ना बोलने का, ना समझाने का, तब स्वाद आता है। समझ गए? ऐसा स्वाद नहीं कि प्रवचन करते करते हा माली माले क्यों फुंडीलाल जी बाबूलाल आनंदी आनंद आनंदी
ऐसा करने से आत्मा नहीं दिखती ना आनंद आता है। मैंने ऐसे स्वाध्याय में बैठा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं। ऐसे स्वाध्याय में लोग ऐसा आनंद लेते हैं और जैसे उनको बिल्कुल आ ही गया वाह बिल्कुल आत्मा ही झलक गई हो। तो ऐसी आत्मा नहीं झलकती। आत्मा झलकाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये सब बोलने से चिल्लाने से आत्मा झलकने लगे तो हर आदमी के लिए आजकल आत्मा झलकने लगे तो क्या है ना। वो तो ऐसी बात हो गई। एक गांव में क्या हुआ, एक आदमी की धोखे से नाक कट गई। क्या कट गई? नाक कट गई। और सब उसको चिढ़ाने लगे, ये तो नकटा है नकटा है नकटा है नकटा है। तो एक जगह जंगल की तरफ मुख करके चिल्लाने लगा, हो मुझे परमात्मा दिख रहा, मुझे परमात्मा दिख रहा, मुझे परमात्मा दिख रहा। तो लोग कहने दिखा भाई कहाँ है परमात्मा? बोले नाक कटवाना पड़ेगी पहले। तो एक ने नाक कटवा ली, वो भी खड़ा हो गया, बोले कहाँ है परमात्मा? चुप रहे, मैंने नाक कट गई थी तो मैं तो कह रहा हूँ, तू भी बोल। ये तो लोग कहेंगे नाक कटा, बोल। तो वही चिल्लाने लगा, हाँ परमात्मा दिख रहा, परमात्मा। ऐसी बहुत सारी भीड़ हो गई। बहुत सारे लोगों को अब कल क्या होने लगा, गद्दी पर बैठ करके, मखमल की गद्दी पर बैठ कर क्या हो रहा है, आत्मा दिख रही है, चाय का कप पीते जा रहे हैं और समय सारे का आनंद ले रहे हैं। ये चल रहा है, समझ में आ रहा है। ये सब मात्र नकटा कंपनी है। कौन सी कंपनी है? नकटा कंपनी। वास्तव में नाक वाले नहीं है ये। नाक वाले होते तो चारित्र्य को लेकर के अपना कल्याण करते। चारित्र्य के बिना आचार्यों ने कहीं नहीं कहा कि आत्मा की अनुभूति हो जाए। श्रद्धानुभूति अलग है और आत्मानुभूति अलग है। श्रद्धा होना अलग है, समझ गए ना, और आत्मा का अनुभव होना अलग है। दूध में घी का श्रद्धा होना अलग है और दूध में घी का स्वाद आना संभव नहीं है। घी का अलग स्वाद होता है, दूध का अलग होता है। दूध में श्रद्धा तो हो सकती है कि घी है, लेकिन स्वाद आता क्या? ऐसे ही आत्मा में, इस शरीर में आत्मा इस श्रद्धा तो है, पर अभी आप अनुभव नहीं कर सकते जब तक घी की प्रक्रिया को अपनाया नहीं जाएगा, तब तक संभव नहीं। चलिएगा अब आगे निर्जरा का लक्षण और उसके भेद बता रहे हैं। गाथा नंबर 36। जह कालेन तवेनया भुत्तर समकम पुग्गलम जेन भावेन सडनेया तत्सडनम चेदि निजराद विहा। निर्जरा का लक्षण कहा, जह कालीन कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से भुत्तरसम जिसका फल भोगा जा चुका है, ऐसा कम पुद्गलम पुद्गलमय कर्म जैन जिस भावेन परिणाम से सड़दी छूटता है, यही परिणाम सविपाक भाव नजरा है। सुने, समय पर आकर के फल देकर निकल जाना, ये सविपाक भाव नजरा है। या और तवेन तप के द्वारा जेन भावेन कम पुग्गलम सड़दी आत्मा के जिस परिणाम से कर्म छूटता है, वही परिणाम अविपाक भाव नजरा है। तथा तह कालीन या तवेव स्थिति पूर्ण होने से या तप से तत्सडनम ज्ञानावरादि द्रव्य कर्मों का छूटना सविपाक और अविपाक द्रव्य नजरा है। इस प्रकार नजरा के दो भेद हो गए, जानना चाहिए। दविहा नेहा, तो दो प्रकार के नेया जानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? निर्जरा के दो भेद, एक द्रव्य निर्जरा, दूसरी भाव निर्जरा, ठीक है ना। उसमें भी सविपाक भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, और अविपाक भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा, ठीक है ना। निर्जरा किसे कहते हैं? आत्म प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेशों का उस आत्मा के प्रदेशों से झड़ना सो निर्जरा है। झड़ने का नाम निर्जरा है। झड़ना मतलब छूटना, जुदा होना। एक देश रूप से कर्मों का जुदा होना सो निर्जरा है। एक देश, पूर्ण नहीं, एक देश झड़ना सो निर्जरा है। निर्जरा के कितने भेद हैं? भाव निर्जरा है और द्रव्य निर्जरा है। तो आत्मा के जिन परिणामों से बंधे हुए कर्म झड़ते हैं, वह परिणाम भाव निर्जरा कहलाता है, ठीक है ना। जिस परिणामों के माध्यम से
कर्म क्या होते हैं, बंधे हुए कर्म झड़ते हैं, वह परिणाम ही क्या कहलाएगा, भाव नजरा कहलाएगा। द्रव्य नजरा, बंधे हुए पुद्गल कर्मों का एक देश नजरत होना सो द्रव्य नजरा है। ठीक है ना। द्रव्य नजरा के भी दो भाव दो भेद हो जाते हैं, सविपाक नजरा और अविपाक नजरा हो जाता है। क्रम से परिपाक काल को प्राप्त हुए, अर्थात परिपाक काल माने उदय काल, उदय काल को प्राप्त हुए और अनुभव रूपी उदयावली के स्रोत में प्रविष्ट हुए ऐसे सभासव कर्म की फल देकर जो निर्वृत्ति होती है वह सविपाक नजरा है। समय आया, उदय में आया, फल दिया और चला गया। समझ गए ना। ये कहलाई कौन सी, सविपाक नजरा कहलाती, अपनी अवधि पर आकर के चला जाना। और अविपाक नजरा क्या है, जिसका उदय काल नहीं आया तथा जो उदयावली से बाहर हैं, ऐसे कर्मों को तप आदि क्रिया विशेष की शक्ति के द्वारा नीरस करके उदयावली में प्रवेश करके जो अनुभव किया जाता है वह अविपाक नजरा कहलाती है। तप के द्वारा अविपाक नजरा पक्वा अपक्व सभी कर्मों की हो जाती है। जैसे आम्र फल आदि को पकने के समय से पहले ही पाल इत्यादि में लगा करके पका दिया जाता है, उसी प्रकार समस्त इच्छाओं के निरोध रूप तथा अनशन आदि 12 प्रकार के अंतरंग और बहिरंग तप के विशेष के द्वारा क्या किया जाता है, यह अविपाक नजरा की जाती है। समझ गए। पहले तो वृक्ष के ऊपर लगे हुए फल अपने आप पकना, जब समय आएगा तो ये कहलाएगी आपकी सविपाक नजरा। ठीक है। और उसको समय से पहले निकाल करके पाल आदि में पका लेना, ये कहलाई कौन सी, अविपाक नजरा। ठीक है ना। तो दो प्रकार की नजरा यहाँ पर बताई, अविपाक और सविपाक। तो मोक्ष मार्ग में कौन सी कार्यकारी है, अविपाक नजरा। कौन सी, हाँ, जो समय से पहले ही उनको ला करके पका करके कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। ठीक है ना। कहीं कहीं निर्जरा के दो भेद भी आते हैं, समझ गए ना। क्या आते हैं, अबुद्धिपूर्वक और कुशलामूला, ये भी आता है। जो अबुद्धिपूर्वक मतलब समय से आके झड़ गए, ये सविपाक नजरा है। और बुद्धिपूर्वक मतलब कुशलमूला मतलब जो अविपाक नजरा है, जो अपनी बुद्धिपूर्वक की जाती है। कहीं कहीं अकाम नजरा, सकाम नजरा की बात भी सुनने को मिलती है। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से आप समझ लो सविपाक और अविपाक नजरा। सकाम निर्जरा कहीं भी ऐसी विशेष देखने में नहीं मिलती, छेड़हलाकार आदि बोलते हैं, बाकी अकाम निर्जरा का मिलता है। किसका मिलता है, अकाम निर्जरा का मिलता है। अकाम निर्जरा का अर्थ होता है जो बिना प्रयोजन की, ठीक है ना, लेकिन सामने परिस्थिति आ जाए उसको सहन करना, इससे अकाम निर्जरा होती है। इससे पुण्य वृद्धि होती है, स्वर्ग आदि के सुख प्राप्त हो जाती है, वो कहलाती है अकाम निर्जरा। कौन सी निर्जरा, अकाम निर्जरा। जैसे कोई व्यक्ति जेल के अंदर है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, संकल्प है नहीं है, एक बार दो बार जो रूखा सूखा मिलेगा नीरस भोजन करना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन समता से करता है तो अकाम निर्जरा होगी, वरना नहीं होगी। वहाँ समता से सहन कर रहा है तो, वरना रो रो कर रहा है, हमें मजबूरी में ऐसा वैसा, तो नहीं होगी। सुन रहे ना। अब आपके लिए बता देता हूँ, जैसे आप बेलगांव से आ रहे हैं, ठीक है ना, आपका रात्रि भोजन का त्याग है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन आपने क्या किया, यदि आप वहाँ से निकले हो 2 बजे तो आपको पता है मैं शाम तक नहीं पहुँच पाऊँगा, है ना, और मन में आ रहा है पहुँच सकता हूँ, है ना। तो आपने क्या हुआ, आ तो गए आप, लेकिन आप यदि चाहे तो 2 बजे भी त्याग कर सकते थे। अब मैं कल तक के लिए भोजन का त्याग कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं किया, सुन रहे, और शाम को भोजन भी नहीं मिला आपको, तो ये क्या हो गया, शांति से लेकर सह लिया आपने, तो क्या हो गया, अकाम निर्जरा जैसे। लेकिन समता से सहन करो, तो आकुल व्याकुल होकर के नहीं, गाड़ी वाले को उल्टा सीधा कहते हो जल्दी निकालो, जल्दी करो, क्या लेट कर रहा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आपकी अविपाक नजरा होती है। हाँ, बिल्कुल अच्छे से नजरा होती है, क्योंकि समय से पहले आपने सब कुछ किया, ये तपस्या और नियम के द्वारा किया आपने। समझे, सकाम नहीं कहलाएगी वो। सकाम का शब्द तो हमने मूल ग्रंथों में कहीं नहीं पढ़ा,
अकाम नजरा तो पड़ी है, पर सकाम नजरा छेढ़ाला में ही देखने को थोड़ा मिला है, बाकी अन्य जगह नहीं मिला। अहिपाक नजरा मिली है, सहीपाक नजरा मिली है और अकाम नजरा मिलता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है। जो मिलता है सो आपके सामने रखा। और अभी कहाँ से आया ये मैं नहीं कह सकता, तो सकाम शब्द कहाँ से आया ये है ना, और आपको कहीं मिले तो बताना। हमें जितना शुद्ध साफ ग्रंथों में मिला है वो बताया, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों का आचार्य भगवान के सामने बैठ कर के स्वाध्याय किया है, तो उसमें जितना मिला मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा तो नहीं पढ़े मैंने ग्रंथ, मैंने मात्र जीवन में एक ही निर्ग्रंथ पढ़ा है, ज़्यादा ग्रंथ नहीं पढ़े। एक निर्ग्रंथ आचार्य विद्यासागर को पढ़ा है, उन्हें पढ़ने के बाद लगा मैंने सब पढ़ लिया, समझ आए ना। हाँ, क्योंकि उनका अनुभव जो है, जो मिला, जो उन्होंने बताया तुलनात्मक अध्ययन, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने वर्तमान के सभी ग्रंथों को पढ़ा, उसका जो तुलनात्मक अध्ययन था वो हम लोगों को प्राप्त हुआ। सारा का सारा दही का मंथन आचार्य ने किया, नवनीत हम लोगों को दे दिया, और आज वो नवनीत काम में आ रहा है। हाँ, खुद भी खा रहे और पड़ोस भी रहे। नवनीत मतलब जिनवाणी का सार तत्व। तो वह जो है जैसा जैसा मिला वो हमने आपको रख दिया। आचार्य से तो हमें बहुत मिला, आपको तो हम 1% दे पा रहे हैं। कितना परसेंट दे रहे हैं? 1%। आचार्य भगवान ने बहुत दिया। कितना दिया है? अब हाथ फैला के थोड़ी दिखाएंगे कितना दिया है, समझ जाओ जितना दिया है। दिया है तभी तो जल रहा है, दिया है तभी तो चल रहा है। आचार्य ने आपको दिया है, कुंतु सागर दिया है कि नहीं? हाँ, तो जल रहा है। प्रकाश में रहो, प्रकाश प्राप्त करो। तो गुरु ने मुझे दिया है, गुरु ने मुझे दिया बना दिया। क्या बना दिया? हाँ, बना दिया। मैं अपने आप को गुरु के हाथों में समर्पित हो गया। आचार्य ने जैसा चाहा वैसा चाक पर रख के घुमा दिया और आपके सामने छोटा सा दिया बना दिया। ये समझ गए? तो ये निर्जरा समझो। यहाँ पर जो दो निर्जराएं कहीं जा रही हैं, सहीपाक और अविपाक निर्जरा, इसमें अंतर क्या है? तो सहीपाक निर्जरा तो केवल उदयगत जो कर्म हैं उनकी ही होती है, ठीक है। परंतु तप के द्वारा अविपाक निर्जरा सर्व कर्म की, अर्थात पक्क की भी और अपक्क सभी कर्मों की होती है। यही इन दोनों निर्जरा में अंतर समझना है ना, क्योंकि अविपाक निर्जरा ही मोक्ष देने वाली है। कौन सी निर्जरा? अविपाक। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक जो निर्जरा होगी वही हमें मोक्ष देगी। काललब्धि के भरोसे बैठने वालों के लिए निर्जरा होने वाली नहीं। अविपाक निर्जरा उन्हीं की होगी जो पुरुषार्थ पूर्वक क्या करेंगे? मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तभी काम हो गया। समझ गए ना? बोलो। आचार्य कुंद भगवान कहते प्रवचन सार में कि अज्ञानी जिन कर्मों को 1,00,000 करोड़ वर्षों में भी नाश नहीं करता, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति में गुप्त होकर के उच्छ्वास वास में नाश कर देते हैं। कहते ना, कोटि, आपने छेड़ला में पढ़ा ना, उन्होंने लिखा है, कोटि तप तपे पर कर्म झरे ना, ज्ञानी के छिनमाई त्रिगुप्ति ते सहज डरेते। लेकिन वो श्रावक क्या लेते हैं कि मुनिराज करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, कोई फायदा नहीं, हम ज्ञानी, हाँ, ज्ञान के माध्यम से क्षण भर में नजरा कर लेते हैं। तो त्रिगुप्ति किसकी होगी भैया? त्रिगुप्ति क्यों भूल जाते? तीन गुप्ति किनकी होती है? आचार्य परमेष्टि के मूल गुण में है। तीन गुप्ति किसके मूल गुण में है? हाँ, तो मुनि महाराज को भी होती है, पर मूल गुण किनके हैं? आचार्य परमेष्टि की। अब वो घर में बैठ करके त्रिगुप्ति बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अरे तपस्या करने से क्या होगा, शरीर से सुखाने से क्या होगा, ज्ञानी ज्ञानमय आत्मा का ध्यान करो, कर्म की निर्जरा कर्म। ऐसा नहीं होता भैया, त्रिगुप्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीन गुप्ति सहित। वो कब आएंगी? व्रत समिति गुप्ति। व्रत होगा, समिति होगी, तभी तो गुप्ति आएगी। इसके बिना कैसे? व्रत का समिति का निषेध कर रहे हो, त्रिगुप्ति को भूल रहे हो, और ज्ञानी की निर्जरा होगी, ऐसा आगम में नहीं लिखा। इसलिए इन लोगों की बातों में नहीं आना। समझ रहे ना? इन लोगों की बातों में नहीं समझना कि आचार्यों ने किसको ज्ञानी कहा। ज्ञानी कौन? जो 5 पापों से दूर उठा है, वो ज्ञानी क्षण भर में कर्म की निर्जरा करता है। 5 पापी में लिप्त है, जो एक भी पाप का त्याग नहीं, उसे आचार्य ने ज्ञानी कहा ही नहीं। सम्यक ज्ञानी कौन? जो 5 पापों से बचा है, वही सच्चा सम्यक ज्ञानी माना गया यहाँ पर, क्योंकि निर्जरा का प्रकरण चल रहा है। किसका प्रकरण चल रहा है? निर्जरा का। बाकी तो चौथे गुण स्थान में सम्यक ज्ञानी हो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन जहाँ सम्यक ज्ञानी की यहाँ बात आए, संबर सहित वाले की है, वही ज्ञानी है जो संबर सहित निर्जरा कर रहा है। समझ रहे हैं? इतना पर्याप्त है।
बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि अपने जीवन में हम भी इसी प्रकार का मोक्ष मार्ग का साधनभूत चारित्र आदि अच्छी तरह से प्राप्त करके, पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। निर्जरा को निरंतर बनाए रखें। नमो शिवाय।